जय श्री राम मित्रों। तो आधुनिक भारत के इतिहास हमारा चल रहा था, जिसमें कि हमने भारत का संवैधानिक इतिहास ख़त्म कर लिया, ठीक है ना। और जो अब टॉपिक चलेगा वो चलेगा भारत में सामाजिक सुधार के जो आंदोलन है, ठीक है ना, कि जो भारत में समाज सुधार किए जा रहे हैं। अब ये भारत में सामाजिक सुधार की जगह मुझे ये ज़्यादा प्रतीत हो रहा है कि बल्कि एक तरह से जो हमारी जो पद्धति थी हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की जो संस्कृति है, उस पर ज़्यादा प्रहार करने का प्रयास किया गया है, ठीक है। वैसे जहाँ तक कुछ सुधारों की बात है वहाँ से मैं भी एग्री करता हूँ कि जैसे इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया उस पर मैं भी एग्री करता हूँ, और बाल विवाह का विरोध किया मैं इस पर भी एग्री करता हूँ। वैसे भी बाल विवाह और सती प्रथा ये हमारे यहाँ थे ही नहीं, ठीक है, और ना पर्दा प्रथा थी, तो ये हमारे यहाँ थे ही नहीं पहले से ही। ये जब प्रारंभ होते हैं जब भारत में मतलब मुस्लिम आते हैं, ठीक है ना। वैसे भारत भी कहाँ तक था ये भी एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, परंतु हमें यहाँ पे पढ़ना है कि भाई क्या क्या इन्होंने सुधार किए हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि जो कुरीतियाँ सल्तनत काल या मुस्लिमों के आने से प्रारंभ हुई थी उनको फिर से ख़त्म करने का प्रयास किया गया है, परंतु वो हमारे सनातन संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में ना कर कर अंग्रेज़ों को प्रसन्न करने के लिए और एक तरह से ईसाईयत से ज़्यादा प्रभावित है, ठीक है ना। इनके विरोध में भी आंदोलन होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम वही जागृत नहीं है, हम जागृत हैं, ठीक है। तो इसी में पहले हम पढ़ते हैं राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज के बारे में, ठीक है। तो इसमें उपाधि क्या है, उपाधि इनकी राजा राम मोहन राय की है, आधुनिक भारत का पिता, नवजागरण का अग्रदूत, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, सुधारक आंदोलनों का प्रवर्तक, अतीत का भविष्य, अतीत व भविष्य के मध्य सेतु, ठीक है ना। क्या क्या है, अतीत व भविष्य के मध्य सेतु, है ना। तो ये इनकी उपाधि है, एक बार फिर से बोल लेते हैं। आधुनिक भारत का पिता, नवजागरण का अग्रदूत, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, सुधारक आंदोलनों का प्रवर्तक, अतीत व भविष्य के मध्य सेतु। जन्म इनका 22 मई 1772 को होता है, ठीक है, 22 मई 1772 को होता है। अरे थोड़ा सा हिल गया था वो। बंगाल के राधानगर में पूछ लेता है कि कहाँ हुआ है, ठीक है, तो कहाँ हुआ है, राधानगर में। इनकी राय राय उपाधि कब मिलती है, बंगाल का जो नवाब है, ठीक है ना, के यहाँ से, ठीक है, जहाँ इनके पिता जो रमाकांत कार्य करते हैं वहाँ से मतलब इन्हें उपाधि ये मिल जाती है राय राय की। अच्छा, अब ये आता है भाषाओं के ज्ञाता। तो भाषाओं के जो ज्ञाता है इन्हें बहुत सारी भाषाएं आती हैं, ठीक है, जिसमें कि अंग्रेजी, फ्रांसीसी, लेटिन, यूनानी, हिब्रू सहित 12 भाषाओं का इन्हें ज्ञान है। तो कितनी भाषाएं जानते हैं, 12 भाषाएं जानते हैं। इनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी जाती है वो कौन कौन सी पुस्तक है, तुहफत उल मुवाहिद्दीन 1809 में लिखते हैं। फिर फारसी प्रिसेप्ट्स ऑफ, फारसी भाषा में, सॉरी, तुहफत उल मुवाहिद्दीन पूछ लेते किस भाषा में, फारसी भाषा में है। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस 1820 में लिखी गई है। ब्राह्मणिकल मैगजीन 1821 में लिखी गई है, अंग्रेजी भाषा में है, ठीक है। उसके बाद आती है बंगाली भाषा में, ये दोनों किताबें, संवाद कौमुदी जिसमें इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया है, और प्रज्ञा का चांद, ठीक है ना। ये दोनों बंगाली में है, संवाद कौमुदी और प्रज्ञा का चांद। अब इनके संगठन तथा कार्य के बारे में बात करते हैं। तो संगठन 1803 में अपने पिता रमाकांत राय की मृत्यु के पश्चात ये जॉन डिग्बी के यहाँ क्या रहते हैं, दीवान नियुक्त हो जाते हैं। 1823 में इन्होंने प्रिसेप्ट ऑफ जीसस जॉन डिग्बी के सहयोग से लंदन में प्रकाशित की, ठीक है ना। लिखते कब है, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस 1820 में, प्रकाशित कब होती है, 1823 में। कहाँ से, लंदन से प्रकाशित होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, आगे आ जाते हैं। मैंने इस सीरीज में लिख रखा है क्रोनोलॉजिकली, ठीक है ना, क्योंकि क्रोनोलॉजी भी पूछ लेते हैं। 1814 से 1415 में क्या होता है, आत्मीय सभा की स्थापना होती है 1415 में, ठीक है। इसमें द्वारका नाथ ठाकुर भी शामिल हैं आत्मीय सभा में। और 1816 में
वेदांत सोसाइटी की स्थापना की जाती है। 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है। 1820 में प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखी। 1821 कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना की। 1822 में मिरातुल अखबार निकाला फारसी भाषा में। 1823 में एडम्स के प्रेस अध्यादेश के विरोध में क्या करते हैं, ये द्वारकानाथ टैगोर के साथ उच्चतम न्यायालय में अपील डाल देते हैं। ठीक है। और 1827 में जूरी एक्ट का विरोध करते हैं। 1829 में विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा निरोध कर देते हैं, मतलब ख़त्म कर देते हैं। किसके सहयोग से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विलियम बेंटिक के। 1831 में अकबर सेकंड द्वारा राजा की उपाधि दी जाती है। 27 सितंबर 1833 में ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, ब्रिस्टल में ही एक हमारे महान क्रांतिकारी की भी वहीं पे कब्र है, जिसका नाम है मदन लाल ढींगरा। ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युगदूत कहा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने मूर्ति पूजा पर इनसे शास्त्रार्थ किया था। ठीक है ना, क्वेश्चन पूछ लेता है, ये नोट इसलिए मैंने डाल दिए। कौन है? सुब्रमण्यम स्वामी ने मूर्ति पूजा पर शास्त्रार्थ किया, क्योंकि ये मूर्ति पूजा के विरोधी रहे हैं। अच्छा, मूर्ति पूजा का विरोध जो है अधिकतर ये इस कारण से किया गया। अच्छा, क्यों किया गया है? ईसाइयत की वजह से। एक तरह से ईसाइयत की ओर मतलब इनका रुझान हो जाता है। ठीक है ना, इसलिए मूर्ति पूजा का विरोध करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मूर्ति पूजा सिर्फ एक ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारे यहाँ है। मूर्ति पूजा मीन्स मूर्ति की पूजा करना नहीं होता, बल्कि जो उसके गुण होते हैं उसको मानना, उसको स्वीकार करना होता है, यही मूर्ति पूजा है। ठीक है ना। और बहुत से इस पर कुतर्क भी करते हैं, सबके अपने अपने तर्क हैं भाई। ठीक है ना। मूर्ति का मतलब पूजा, मतलब पूजना, कि उसके गुण क्या है। ठीक है ना, उसे मूर्त मानकर। मूर्त का मतलब क्या होता है? मूर्त और दो चीज़ें होती हैं, मूर्त और अमूर्त। मूर्त से बना है मूर्ति। ठीक है ना। जब हम उसको साकार मान लेते हैं कि ये वो हमारा प्रभु या यो भी है, ऐसा है, तो उसे ही हम मूर्ति पूजा कह देते हैं। ठीक है ना। खैर, ये एक मतलब अलग विषय है, थोड़ा आध्यात्मिक विषय है, इस पर भी मैं काफ़ी बातें कर सकता हूँ। ठीक है, खैर छोड़ो, हम फिर अपने सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो जाती हैं कि सुब्रमण्य स्वामी ने मूर्ति पूजा पर शास्त्रार्थ इनसे किया है। नेक्स्ट आ जाती है, इसी से जोड़ के हमें पढ़ना पड़ेगा, तत्वरंजनी सभा। अब इसकी सभा की स्थापना कौन करते हैं? देवेंद्रनाथ टैगोर करते हैं। कहाँ करते हैं? कलकत्ता के जोरास्की में। ठीक है ना। इसी तत्वरंजनी सभा का नाम जो है क्या हो जाता है? तत्वबोधिनी सभा हो जाता है। क्या नाम हो जाता है इसका? तत्वरंजनी का तत्वबोधिनी सभा। कब कर देते हैं? 1839 में। तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन भी होता है। ठीक है ना, इसी नाम से, तत्वबोधिनी नाम से, जो कि बंगाली भाषा में है। 1840 में विज्ञान व धर्मशास्त्र का ज्ञान हेतु तत्वबोधिनी स्कूल खोला जाता है। इसके जो शिक्षक हैं वो कौन होते हैं? अजय कुमार दत्त। ठीक है ना। नेक्स्ट है, देवेंद्र नाथ टैगोर ने ईसाई धर्म प्रचारक अलेक्जेंडर डफ का मुंहतोड़ जवाब दिया था। ठीक है ना। इसी चीज़ को खोल करके, मतलब जो तत्वबोधिनी है, ठीक है ना, तो ये जो अलेक्जेंडर डफ है या जो भी है ईसाई है, ये अपने आप को बड़ा उच्च मानते हैं। ठीक है ना। इसी को लेकर देवेंद्रनाथ टैगोर ने इनका, अलेक्जेंडर डफ का मुंहतोड़ जवाब दिया था। काफ़ी होशियार थे देवेंद्रनाथ, जो ठाकुर हैं या टैगोर कह लो। ठीक है ना। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के दादाश्री हैं। ठीक है ना। भारतीय संस्कृति विरोधी प्रचारों का मुंहतोड़ जवाब के लिए ब्रह्म धर्म पुस्तिका निकाली, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रह्म धर्म पुस्तिका निकाली तथा ब्रह्मोपासना का आरंभ किया। ठीक है ना। जो भारतीय संस्कृति विरोधी जो प्रचार चल रहा है, ठीक है ना, एक तरह से ये देखा जाए ब्रह्म समाज, ये भी भारतीय संस्कृति विरोधी ही था। ठीक है ना। अब आ जाता है आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कौन कर रहे हैं? केशव चंद्र सेन कर रहे हैं। ठीक है ना। केशव चंद्र जो सेन है को 1857 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज में शामिल किया था। ठीक है। जो देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, ये जो ब्रह्म समाज है उसकी बागडोर संभालते हैं आफ्टर राजा राम मोहन राय, और ये जो है केशव चंद्र सेन को इसमें शामिल कर लेते हैं। परंतु केशव चंद्र सेन का जो रुझान है वो भी मतलब ईसाई धर्म की ओर हो जाता है। कैसे हो जाता है हम पता करेंगे, अब बताते हैं। 1865 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को हटा दिया। कारण क्या था? तो हटाने का कारण ही यह था कि ये जो केशव चंद्र सेन हैं, अपने जो इन्होंने स्थापना की है आदि ब्रह्म समाज की, तो इसमें ये ईसाई धर्म के मतलब जो बाइबल है उसका भी पाठ करने लगे हैं, यीशु यीशु गाने लगे, मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। ठीक है। तो 1865 में ब्रह्म समाज की फूट पड़ जाती है, और केशव चंद्र का जो ब्रह्म समाज है वो आदि ब्रह्म समाज कहलाता है। तो पहली फूट कब पड़ती है? 1865 में पड़ती है। ठीक है ना। इसी आदि ब्रह्म समाज को भारतवर्षीय ब्रह्म समाज कहा जाने लगा। तो आदि भारतवर्षीय ब्रह्म समाज भी यही है।
आचार्य केशवचंद्र सेन 1861 में इंडियन मिरर नामक प्रथम अंग्रेजी भारतीय दैनिकी का संपादन भी किया इन्होंने। कौन से का? इंडियन मिरर का, ठीक है ना। किसका? इंडियन मिरर का। 1872 में ब्रह्म समाज एक्ट पास कराया, जिसके द्वारा बाल विवाह तथा बहुपत्नी अवैध घोषित इन्होंने करवा दिया, ठीक है। सब अंग्रेजों को खुश करने के लिए हो रहा है। अब ये भैया अपनी ही बात को तोड़ देते हैं और अपनी बेटी का ब्याह कूच बिहार के राजा के साथ करवा देते हैं, जिससे कि इनकी भाई बदनामी होती है। अब सभी इनका सबका एक ही मोटिव है कि भाई अंग्रेजों को खुश करा जाए और अपना काम निकाला जाए, अधिकतर मतलब जो मोटिव चल रहा है, ठीक है। एक देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, भाई पहले से ही रियासती आदमी है, भाई रियासत है तो बस सीधी बात है, उनको ऐसी कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। वो तो अपना जुड़ के तुड़ के अपना संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो यही था कि केशव चंद्र सेन को निकालने का भी कारण यही था कि भाई ईसाई धर्म से वो प्रभावित हो गए और बाइबल का पाठ करने लगे, और फिर भाई 1865 में फूट पड़ जाती है, और जो 1872 में ब्रह्म विवाह एक्ट पास करवा लेते हैं 72 में, और परंतु अपनी ही बेटी का विवाह राजा से, कूच बिहार का जो राजा उससे करवा देते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं साधारण ब्रह्म समाज, ये 1878 में। तो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कौन कर रहे हैं? आनंद मोहन बोस, और यही इसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं। अन्य सदस्य शिवनाथ शास्त्री, ठीक है, विपिन चंद्र पाल, द्वारकानाथ गांगुली और सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। साधारण ब्रह्म समाज आदि ब्रह्म समाज से विकसित होकर बना था। तो दूसरी फूट कब पड़ रही है? 1878 में, ठीक है ना। कब पड़ रही है? 1878 में। अब आ जाओ वेद समाज। जो वेद समाज है इसके संस्थापक कौन है? के श्री धरालू नायडू, ठीक है ना। और कहाँ करते हैं स्थापना? मद्रास में करते हैं। सदस्य कौन कौन है? वी राजगोपाल चार्लू, पी सुब्रयल चेट्टी और विश्वनाथ मुदालियर। वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा गया, ठीक है ना। अब आ जाते हैं प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के जो संस्थापक हैं वो हैं डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। स्थापना कहाँ की है? मुंबई में की है। प्रार्थना समाज ने दलितों की दशा और दिशा को सुधार हेतु दलित जाति मंडल तथा समाज सेवा संघ की स्थापना की। नोट: पंजाब में दयाल सिंह ने प्रार्थना समाज का प्रसार किया तथा 1910 में दयाल सिंह कॉलेज खोला। तो ये सब हो गए साधारण ब्रह्म समाज की पहली फूट कब पड़ रही है, दूसरी फूट कब पड़ रही है। पहली जो फूट है कब पड़ती है? 1865 में, ठीक है ना। 1865 में पहली फूट पड़ जाती है, दूसरी फूट भाई 1878 में पड़ रही है, ठीक है ना। फिर वेद समाज आ गया, फिर सार्वजनिक समाज, ठीक है ना। सार्वजनिक समाज के संस्थापक कौन है? महादेव गोविंद रानाडे, महाराष्ट्र के सुकरात कहे जाते हैं। दक्कन शिक्षा संघ की स्थापना 1884 में की। इसी का नाम क्या रखा बाद में? पूना फर्ग्यूसन कॉलेज रखा गया, ठीक है। 1891 में विडो रिमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की, ठीक है ना। इन्हीं के सहयोगी D.K. कर्वे, जिनको क्या कहते हैं? धोंदो केशव कर्वे, ठीक है ना, ने विधवा आश्रम संघ विडो होम की स्थापना की, ठीक है ना। D.K. जो कर्वे हैं उन्होंने विधवा से विवाह किया। 1961 में D.K. कर्वे ने बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय खोला। इंपॉर्टेंट है, पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? 1916 में। कहाँ खोला गया? मुंबई में। किसके द्वारा? D.K. कर्वे के द्वारा। 1901 में रानाडे की मृत्यु हो गई। रानाडे ने एक आस्तिक की धर्म में आस्था पुस्तक लिखी। ये अब इन्होंने इसलिए लिखी क्योंकि जो ये एक तरह से कटाक्ष कर रहे थे उन लोगों पर जो सोचते थे कि ये ईसाई बन गए हैं। तो और ईसाई धर्म पे भी एक प्रहार था कि मैं आस्तिक क्यों हूँ। इनको भी कहा गया कि भाई तुम भी मूर्ति पूजा छोड़ दो, तुम भी मतलब जैसे हम करते हैं ये आदि ब्रह्म समाज वाले या ब्रह्म समाज वाले इस तरह से ही बन जाओ। परंतु इन्होंने कहा कि नहीं, और इन्होंने इस पुस्तक की रचना की, एक आस्तिक की धर्म में आस्था क्यों है, किस कारण से है। इन्होंने ये पुस्तक की रचना की। बहुत अच्छी पुस्तक है, अगर इसे पढ़ना है, ठीक है ना। ये जवाब देने के लिए थी उन लोगों को जो विभिन्न पंथ आएंगे, जैसे हम देखेंगे ब्रह्म समाज है, आदि ब्रह्म समाज है, आगे आर्य समाज है। आर्य समाज के भी इन्होंने बड़ा मतलब प्रतिरोध किया है इसके थ्रू, क्योंकि वो भी मूर्ति पूजा के एक तरह से विरोधक है, ठीक है ना। फिर रानाडे आते हैं। रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। और गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में तो आप जानते हैं वो कितने मतलब कट्टर थे धर्म के प्रति भी, ठीक है। फिर आते हैं रानाडे पांडुरंग के सहयोगी थे। रानाडे पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो अगली उसमें डालेंगे। चैनल में मैंने जितने भी पॉइंट लिखे हैं सभी इंपॉर्टेंट है, अगर उसे आप पढ़ लें।